दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री, कर्नाटक में मिले 2 केस। देश में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। कर्नाटक में 2 लोगों में इसकी पुष्टि हुई है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी है। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कोरोना के नए मामले को लेकर जनता को सावधानी बरतने की सलाह दी है। दोस्तों, बड़ी खबर है। आंध्र प्रदेश में बंधक बनाए गए झारखंड के 16 मजदूर हुए मुक्त। आंध्र प्रदेश के आइस आइलैंड में बंधक बनाकर रखे गए झारखंड के 16 मजदूरों को मुक्त करा लिया गया है। इन सभी को एक ठेकेदार अच्छा काम दिलाने का वादा कर आंध्र प्रदेश ले गया था, लेकिन वहां मजदूरी दिए बगैर उनसे 15 से 18 घंटे तक काम लिया जा रहा था। इसकी खबर मिलते ही झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के श्रम विभाग के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में मध्याह्न भोजन के अंतर्गत फूड पैकेट बांटे जाने का प्रोग्राम हुआ रद्द। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने बच्चों को फूड पैकेट बांटे जाने का प्रोग्राम रद्द कर दिया है। इसको लेकर गुरुवार को अखबारों में निदेशक प्राथमिक शिक्षा सह झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन ने सूचना जारी की है। कहा है कि मिड डे मील योजना अंतर्गत प्रावधानित खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में 134 दिनों के लिए कुकिंग कास्ट की राशि के समतुल्य खाद्य सामग्रियों का पैकेट स्टूडेंट्स के बीच बांटा जाना था। अखबारों में पैकेट वितरण के लिए टेंडर भी जारी हुआ था। अब अपरिहार्य कारणों से इस निविदा को तत्काल प्रभाव से पूर्णतः रद्द किया जाता है। दोस्तों, खबर मौसम की। शुक्रवार को झारखंड में भी दिखेगा चक्रवात जावद का असर। झारखंड के कई इलाकों में शुक्रवार से बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक मौसम में बड़े बदलाव दिखाई देंगे। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण अंडमान के मध्य भाग में एक लो प्रेशर का एरिया बना हुआ है। इसका विस्तार पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर हो रहा है। इससे डिप्रेशन बना है। इसके आगे और मजबूत होकर चक्रवात यानी साइक्लोन जावद में तब्दील होने की संभावना है। इसके और आगे बढ़ते हुए उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और दक्षिणी ओडिशा के तटों पर टकराने की संभावना है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। झारखंड के दक्षिण और इससे सटे मध्य भाग में हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। 4 और 5 दिसंबर को अधिक बारिश हो सकती है। बता दें कि इसका असर रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, बोकारो, धनबाद आदि जिलों में दिखाई देंगे। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में पशुओं की सेवा करने के लिए मिलेंगे प्रतिदिन 100 रुपए। झारखंड सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। पशुओं की देखभाल और उनके संरक्षण को लेकर सरकार ने झारखंड की गौशालाओं में पशुओं के खाने के लिए 100 रुपए प्रति पशु रोजाना देने का निर्णय लिया है। पहले ये राशि 50 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन 6 महीने तक के लिए ही दी जाती थी। बता दें कि इसकी जानकारी कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख ने दी। झारखंड के कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख ने ट्वीट करके कहा कि झारखंड सरकार राज्य के गौशालाओं में पशुओं के आहार के लिए प्रति पशु प्रतिदिन 100 रुपए देगी। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है। झारखंड में तबाही मचा सकता है ओमिक्रॉन वेरिएंट ने झारखंड सरकार की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि झारखंड में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट की टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं है। नए वेरिएंट की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन अब तक झारखंड में उपलब्ध नहीं है। झारखंड के सबसे बड़े हॉस्पिटल में भी इसकी सुविधा नहीं है। झारखंड में टीकाकरण की रफ्तार भी काफ़ी सुस्त है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने यह भी कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले कोरोना के 12 नए मरीज। गुरुवार सुबह तक पिछले 24 घंटों के दौरान झारखंड में
12 नए मरीज मिले हैं। उनमें सबसे अधिक झारखंड की राजधानी रांची और पूर्वी सिंहभूम से 3 लोग शामिल हैं। अन्य जगहों पर पश्चिमी सिंहभूम और धनबाद से 2 जबकि बोकारो और लातेहार से 1 मरीज की पहचान हुई है। इन नए मरीजों के साथ झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,49,256 हो गई है। हालांकि इनमें से 3,44,022 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वैसे इस महामारी में 5,140 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना का पता लगाने और संक्रमण रोकने के मकसद से जांच जारी है। बता दें कि झारखंड में 1,70,09,580 सैंपल की जांच की गई है। बता दें कि झारखंड में कोरोना के 94 सक्रिय मामले हैं। झारखंड में कोरोना का रिकवरी दर 98.50% है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया हमर अपन बजट मोबाइल ऐप। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए हमर अपन बजट और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इस पोर्टल के जरिए झारखंड की आम जनता 2022-23 बजट के लिए अपना बहुमूल्य सुझाव साझा कर सकेंगी। सरकार जनता के सुझावों के आधार पर अगला बजट पेश करेगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए हमर अपन बजट और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इस पोर्टल के जरिए झारखंड की आम जनता 2022-23 बजट के लिए अपना सुझाव शेयर कर सकेंगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मिले 9,765 नए संक्रमित मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि बीते 24 घंटे में देश भर में 9,765 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 8,548 रिकवरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या फिलहाल 99,763 है। कुछ दिन पहले यह 1 लाख से अधिक थी। वहीं देश की कोविड रिकवरी रेट अब 98.35% है। इसके अलावा कोरोना वायरस के संक्रमण के देश भर में दर्ज कुल मामलों की बात करें तो यह आंकड़ा 3.41 करोड़ हो गया है, जिनमें से 3,40,37,054 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश भर में लोगों को वैक्सीन की अब तक 1,24,96,19,515 खुराकें दी जा चुकी हैं, जिसमें से बुधवार को 80,35,261 खुराकें दी गईं। वहीं अब तक कोरोना से ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़कर 3,40,37,054 पहुंच गया है। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में तेज होगी बहाली की प्रक्रिया। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने 2 सप्ताह के अंदर सभी विभागों को संशोधित नियमावली के अनुसार रिक्त पदों पर बहाली के लिए अधियाचना कार्मिक विभाग को सौंपने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने इसको लेकर सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व विभागाध्यक्षों को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए कार्मिक विभाग द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान, डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातक स्तर टेक्नोलॉजी योग्यता वाले पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा संचालन नियमावलियों में संशोधन किया जाए। नए साल से एटीएम से कैश निकालना हो जाएगा महंगा। जून में ही भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकों को 1 जनवरी 2022 से एटीएम से मुफ्त मासिक पैसा निकालने पर एक लिमिट के बाद शुल्क बढ़ाने की इजाज़त दी थी। अगले महीने से ग्राहकों को फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर ग्राहकों को ज़्यादा पेमेंट करना होगा। हर एक बैंक हर महीने कैश और नॉन कैश एटीएम ट्रांजैक्शन देता है। अब 1 जनवरी से मुफ्त सीमा के बाद चार्ज देना होगा। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार एक्सिस बैंक या अन्य बैंक के एटीएम में मुफ्त सीमा से ऊपर का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने पर 21 रुपये और जीएसटी देना होगा। बता दें कि अगले महीने से ग्राहकों को मुफ्त लेनदेन की मासिक सीमा से अधिक होने पर 20 रुपये के बजाय 21 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन देने होंगे। 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये 35 ट्रेनें रहेंगी रद्द। रेलवे ने 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक
कई ट्रेनों की सेवाएं रद्द कर दी हैं। बिलासपुर मंडल में बेल पहाड़ हिमगिर सेक्शन को चौथी रेल लाइन से जोड़ने का काम 6 से 10 दिसंबर तक होगा। इस दौरान रायपुर और बिलासपुर रेलवे स्टेशन से होकर चलने वाली 35 ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है, जिसमें लंबी दूरी की एक्सप्रेस भी शामिल हैं। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है वह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार सहित अन्य कई राज्यों के प्रमुख स्टेशनों के बीच चलती हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, 16 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा। यह सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 5 दिनों तक सत्र की कार्यवाही होगी। सत्र के दौरान 17 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2021-22 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। पहले दिन यानी 16 दिसंबर को सत्र की कार्यवाही की शुरुआत में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित आदेश सदन के पटल पर रखे जाएंगे और शोक प्रकाश होगा। बता दें कि 20 दिसंबर को वाद विवाद के बाद दूसरे अनुपूरक बजट को पारित किया जाएगा।